टॉपिक है आज का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना। डीएनए का अणु पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड व नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का अणु एक रेखीय पॉलीमर होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का अणु स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का अणु पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस व फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। डीएनए अणु एक रेखीय पॉलीमर होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी रहती है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की आणविक संरचना। डीएनए की आणविक संरचना। डीएनए की आणविक संरचना। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संगठन। रासायनिक दृष्टि से डीएनए 3 घटकों से मिलकर बना होता है: फॉस्फोरिक एसिड, शुगर मॉलिक्यूल व नाइट्रोजनस बेस। 3 घटकों से, 3 कंपोनेंट्स। फॉस्फोरिक एसिड पहला है, फॉस्फोरिक एसिड। सेकंड है शुगर मॉलिक्यूल। तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। इस प्रकार रासायनिक दृष्टि से डीएनए 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: फॉस्फोरिक एसिड, शुगर मॉलिक्यूल व नाइट्रोजनस बेस। अब बात करते हैं
फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड क्या है? यह डीएनए में फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, डीएनए में फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है तथा शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर डीएनए अणु की बैकबोन बनाता है। फॉस्फोरिक एसिड पहला है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड यह है यह फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। यह डीएनए में फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है तथा शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर डीएनए अणु की बैकबोन बनाता है। डीएनए अणु की बैकबोन बनाता है। यह एक न्यूक्लियोसाइड की शुगर की शर्करा के थ्री कार्बन के OH समूह से OH ग्रुप से जुड़कर एक एस्टर बंध बनाता है तथा दूसरी न्यूक्लियोसाइड की शर्करा शुगर 5 कार्बन के OH समूह OH ग्रुप से जुड़कर दूसरा एस्टर बंध बनाता है। इस प्रकार फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स द्वारा न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़ी रहती है, आपस में जुड़ती जाती है। फॉस्फोरिक एसिड था अपना पहला कंपोनेंट्स।
ये फॉस्फेट डीएनए में फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है तथा शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर डीएनए अणु की बैकबोन बनाता है। यह एक न्यूक्लियोसाइड की शुगर के 3 कार्बन के OH ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़कर एक एस्टर बॉन्ड बनाता है तथा दूसरी न्यूक्लियोसाइड की शुगर 5 कार्बन के OH ग्रुप से जुड़कर दूसरा एस्टर बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स द्वारा न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़ती जाती है। अब बात करते हैं, सेकंड कंपोनेंट था अपना शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल क्या है? सेकंड कंपोनेंट शुगर मॉलिक्यूल। शर्करा अणु। शर्करा अणु क्या है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर में राइबोस शुगर के बजाय एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है। डीएनए में राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है। एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है। इस शर्करा के त्रिकार्बन इस शर्करा के कार्बन फर्स्ट पर इस शर्करा के इस शुगर के कार्बन फर्स्ट पर OH समूह पाया जाता है। OH ग्रुप पाया जाता है, जिस पर सारक जुड़ता है। पिरिमिडीन सारक का प्रथम नाइट्रोजन परमाणु
इस पर इससे जुड़ता है तथा प्यूरिन सारक का 9वां नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। डीएनए में राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है। इस शुगर के कार्बन फर्स्ट पर हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है जिस पर सारक जुड़ता है। पिरिमिडीन सारक का प्रथम नाइट्रोजन परमाणु इस हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है तथा प्यूरिन सारक का 9वां नाइट्रोजन परमाणु इस हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है। जबकि पिरिमिडीन सारक का प्रथम नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है, जबकि प्यूरिन सारक का 9वां नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन सारक क्या है? तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन ये दोनों कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। प्यूरिन इसमें बेंजीन की दो वलय होती है। बेंजीन की इसमें बेंजीन की 2 रिंग होती है। बेंजीन की 2 रिंग होती है। इसमें ये दो प्रकार का होता है। प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन व गुवानिन। एडेनिन व गुवानिन। प्यूरिन क्षारक 2 प्रकार का होता है, एडेनिन व गुवानिन। अब बात करते हैं पिरिमिडीन क्षारक की। पिरिमिडीन क्षारक में केवल एक बेंजीन वलय पाई जाती है। यह भी 2 प्रकार का होता है, थायमीन व साइटोसिन। इसमें एक बेंजीन वलय पाई जाती है, बेंजीन रिंग पाई जाती है। इसमें एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। यह भी 2 टाइप्स का होता है। यह क्षारक भी 2 प्रकार का होता है। पहला है साइटोसिन, दूसरा है थायमीन। साइटोसिन व थायमीन। लेकिन राइबोज शुगर के अंदर थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजनस बेस कंप्लीट अपना। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स का होता है, प्यूरिन व पिरिमिडीन। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है। प्यूरिन इसमें 2 बेंजीन रिंग पाई जाती है। ये भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन व गुवानिन।
पिरिमिडीन क्षारक ये भी दो प्रकार का होता है। सॉरी, इसमें बेंजीन की एक रिंग पाई जाती है और ये भी दो प्रकार का होता है, साइटोसिन व थायमिन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोस शर्करा, वह नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस का प्रत्येक अणु मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड बनाता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर व नाइट्रोजिनस बेस का प्रत्येक अणु मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, लेकिन इसमें फॉस्फोरिक एसिड इसमें नहीं पाया जाता है, या फॉस्फोरिक एसिड इसमें एब्सेंट होता है। नहीं पाया जाता है। ये इसमें फॉस्फेट समूह नहीं पाया जाता है। फॉस्फेट समूह नहीं पाया जाता है। इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनती है। चार प्रकार के क्षारकों द्वारा डीएनए में न्यूक्लियोसाइड बनती है। एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। एडेनिन व डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर एडिनोसिन बनाते हैं। ग्वानिन व डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर गवानोसिन बनाते हैं। थायमिन
वह डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर थायमिडीन बनाते हैं। साइटोसिन व डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर साइटिडीन बनाते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोसाइड क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर व नाइट्रोजनस बेस का प्रत्येक अणु मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। 4 प्रकार के बेस द्वारा डीएनए में न्यूक्लियोसाइड बनती है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर एडिनोसिन, गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर गुआनोसिन, थायमिन व डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर थायमिडीन, साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर साइटिडीन बनाते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स इकाई प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस शुगर, सॉरी डीऑक्सीराइबोस शुगर, व नाइट्रोजनस बेस। के प्रत्येक अणु से प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड इकाई यूनिट्स में फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर व नाइट्रोजनस बेस का एक एक अणु पाया जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड इकाई में फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर व नाइट्रोजनस बेस का एक एक अणु पाया जाता है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड इकाई या न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। अब बात करते हैं, ये भी चार प्रकार के सारकों से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। 4 प्रकार के सारकों द्वारा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। पहला है एडेनिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर, एडेनिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड,
प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड का निर्माण करती है। सेकंड है गुआनिन। गुआनिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। ग्वानिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। थायमिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सी थायमिडिलिक थायमिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड बनाते हैं। फोर्थ है साइटोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर। ये मिलकर डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड बनाती है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सीराइबोस शुगर व नाइट्रोजनस बेस का एक एक अणु मिलकर या एक एक अणु न्यूक्लियोटाइड इकाई में पाया जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के सारक द्वारा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। एडेनिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर ये मिलकर डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। ग्वानिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। थायमिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। साइटोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलकर डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड का निर्माण करते हैं।